15 अगस्त, लाल किले की प्राचीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये आने वाले समय की राजनीति और अर्थव्यवस्था का संकेत भी होता है। अपने 12वें भाषण में पीएम मोदी ने दीपावली का दोहरा तोहफा देने का वादा किया। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात कही। ऐसा रिफॉर्म जो महंगाई पर लगाएगा लगाम और आम आदमी की जेब को देगा सीधी राहत। लेकिन इस बड़े ऐलान के पीछे क्या राजनीति और रणनीति छिपी है, सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमेशा ही राजनीतिक और आर्थिक संकेतों से भरा होता है। अपने 12वें संबोधन में पीएम मोदी ने न सिर्फ सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर और हमारे वीरों की सफलता की गाथा पूरे देशवासियों को सुनाई। इस बार प्रधानमंत्री ने अपने पोशाक से भी ये संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने भगवा पगड़ी, भगवा जैकेट और तिरंगा बॉर्डर वाला गमछा पहन रखा था। केसरिया रंग वीर और योद्धाओं का रंग माना जाता है। केसरिया रंग शौर्य, पराक्रम और बलिदान का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में युवा, किसान से लेकर आम लोगों की भी बात की, जिसमें देश को दिवाली का दोहरा तोहफा देने का वादा किया। उन्होंने ऐलान किया कि जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आ रहा है, जिससे महंगाई पर लगाम लगेगी और आम जनता की जेब को राहत मिलेगी। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये दिवाली होगी डबल दिवाली। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की मिलेगी सौगात। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों का लक्ष्य जीएसटी सिस्टम को और पारदर्शी और सरल बनाना है। जीएसटी के नियम और भी आसान हो जाएंगे ताकि कंपनियों को टैक्स भरने में कम दिक्कत हो। इन सुधारों से उद्योगों को भी काफी फायदा होगा। रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ये जीएसटी सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। और विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अभी जो चुनौती है कि ट्रंप सरकार द्वारा भारत के पास मल्टीपल टैरिफ लगाने की जो बात हुई है, इसके तहत भारत का जो व्यापार है अमेरिका से निश्चित रूप से प्रभावित होगा। वहाँ के जो भी कंज्यूमर हैं उनको भारतीय प्रोडक्ट्स बहुत ऊंचे दर पे मिलेंगे। निश्चित रूप से ऐसा होने से अमेरिका में अन्य देशों से सामान का आयात बढ़ेगा। भारत के लिए क्या चुनौती है कि ये जो अभी नया जो ट्रंप सरकार द्वारा ये लागू हुआ है, इससे हमें हमारे निर्यातकों को अन्य देशों की तरफ कूच करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। और दूसरी बात, हमारे जो घरेलू हमारा जो कंजम्पशन है और जो भी हमारे जो इस्तेमाल होने वाले पदार्थ हैं, उसका दाम कंज्यूमर को कैसे और कम हो। तो ये जो हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है कि जो जीएसटी का जो है सरलीकरण होगा और जीएसटी को जो कम किया जाएगा, इसका निश्चित प्रभाव जो है हमारे देश में देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे हेलमेट है,
तो हेलमेट तो सुरक्षा की चीज़ है और सरकार कहते भी है कि अनिवार्यता के हिसाब से आपको। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यह ऐलान सीधा सीधा बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा राजनीतिक संदेश है। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी और एनडीए को जनता तक सीधी राहत पहुंचाने की जरूरत है। ऐसे में रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता करने का वादा मध्य वर्ग और छोटे व्यापारियों दोनों वर्गों को साधने की कोशिश है। विपक्ष पर सीधा दबाव, क्योंकि महंगाई ही उनकी सबसे बड़ी आलोचना का मुद्दा रहा है। प्रधानमंत्री का यह ऐलान साफ संकेत देता है कि आर्थिक सुधार को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आनंद फानंद में 15 अगस्त को ये इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? जीएसटी को लेकर झारखंड में कैसी प्रतिक्रिया आई है, ये भी देख लीजिए। जीएसटी पे तो शुरुआत से ही ये बातें होती थी कि जीएसटी का जो भी स्लैब है वो कहाँ तय होता था। वो तय होता था जब वित्त मंत्री और जो पूरे प्रदेश के जितने प्रदेश हैं सबके वित्त मंत्री की बैठक होती थी, उसमें आपसी सहमति बनती थी। उसके बाद जीएसटी का स्लैब जो था वो चेंज होता था। तो इस पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमेशा जारी रहा था। कोई केंद्र सरकार अकेले जीएसटी के स्लैब को तय नहीं करती थी, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की उपस्थिति में बैठ के होती थी। अब प्रधानमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है, अब हमें इंतज़ार करना चाहिए कि इस घोषणा का जो बारीकी है उसको समझना चाहिए, फिर इस पे आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि आप हमको मौका दो, 6 माह के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 11 साल बीत गए, युवा अपनी डिग्री लेकर के दर दर भटक रहे हैं। रोजगार तो मिल नहीं रहा, बल्कि जो युवा रोजगार में हैं, प्रधानमंत्री जी की असीम अनुकंपा से वो रोजगार भी उस युवाओं से छीन गया। तो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी को स्वयं पता नहीं रहता है। इसलिए पता नहीं रहता है कि वोट चोरी करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने।